हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। ओके, सो जल्दी से आज के टॉपिक को देखते हैं जो कि है मेटा एड्स। हाँ, मैंने बोला था कि हम गूगल एड्स भी कवर करेंगे, पर इसमें मेटा एड्स को मैंने इतना डेपली समझाया है कि आपको गूगल एड्स के लिए मुझे लगता है दूसरी वीडियो बनानी ही पड़ेगी। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे मेटा एड्स को प्रॉपरली। ठीक है। 2026 में मेटा ने एक बड़ा अपडेट लॉन्च किया है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। ये एक एआई सिस्टम है, रियल टाइम में मिलियंस ऑफ एड्स को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा एड सबसे बेटर परफॉर्म करेगा। पहले एडवर्टाइजर्स क्या करते थे, अपने टारगेट ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, बट अब एल्गोरिथम थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए अब क्रिएटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब ऐड का क्रिएटिव स्ट्रांग होगा तो एल्गोरिथम खुद सही ऑडियंस फाइंड कर लेगा। और एक छोटी सी बात, टू रैंक अ कंटेंट एल्गोरिथम अब सिर्फ लाइक्स और कमेंट नहीं देखता, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है डीएम शेयर्स, कितना सेव करे आपको कंटेंट लोगों ने, कितना वॉच टाइम है उसका, ये सब चीज़ देखता है। अब एक मेटा ऐड रन करके देखते हैं। आपको जाना है मेटा फॉर बिजनेस, क्लिक करो क्रिएट एन ऐड। अब क्योंकि मेरा अकाउंट इस पर बना हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल हैरान नहीं होना। यहाँ पर आपको बस एक अकाउंट क्रिएट करना है, एक नाम, एक वर्क ईमेल के साथ, और लिंक योर फेसबुक इंस्टाग्राम पेज, दैट्स इट। फिर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब हमें बनाना है एक एड अकाउंट। आफ्टर क्रिएटिंग द एड अकाउंट, आपको सबसे पहले ऐड करना है बजट, सो दैट आप एड्स रन कर पाओ। एक सिंपल सा रूल होता है एड बजट का, योर डेली बजट शुड बी 10 टाइम्स व्हाट यू वांट टू पे फॉर वन लीड। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो इतने इंग्लिश से, बस अभी इतना याद रखो, जस्ट डोंट गो बिलो 400 to 500 पर डे फॉर एनी प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है। अब रन करके देखते हैं हमारे ऐड को। क्लिक करो कैंपेन्स पर, फिर क्रिएट करो। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंप ऑब्जेक्टिव है। आपको चूज करना है लीड्स पर। अगर आप बिगनर हो और आपके पास एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है तो लीड से स्टार्ट करो, ये सेटअप करने में इजी होता है और आपको लीड्स आना जल्दी शुरू होता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी लीड चाहते हो और आप जंक लीड से परेशान हो तो सेल्स ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बेटर है। इसमें वही बंदा डिटेल्स भरता है जो सच में आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। अब मैं पहले बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लीड्स ऑब्जेक्टिव में सिर्फ जंक आएगा या सेल्स ऑब्जेक्टिव में क्वालिटी गारंटी होती है। असल में लीड्स यूज़र के लिए बहुत ईजी होते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं पड़ता और उनका डेटा ऑटोफिल हो जाता है, इसलिए यहाँ से लीड्स जल्दी और सस्ती आती है। वही दूसरी तरफ सेल्स में यूज़र को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वहाँ वही रुकता है जो बहुत सीरियस हो। मेरे सजेशन है कि अगर आप सर्विस बिजनेस में हैं तो लीड्स ऑब्जेक्टिव ही बेस्ट है, क्योंकि फास्ट रिस्पॉन्स ज़रूरी होता है यहाँ पे। बस आपको अपना फॉर्म में एक दो ऐसे टफ क्वेश्चंस पूछने हैं जो सिर्फ एक सीरियस क्लाइंट ही आंसर कर सकता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे हम कैसे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और सब कुछ। तो बिगनिंग जल्दी से देखो, एक काम के अंदर एक या एक से ज़्यादा एड सेट हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर एक से ज़्यादा एड्स हो सकते हैं। ओके, इफ दिस सीम्स कंफ्यूजिंग तो बस वीडियो फॉलो करो, आप खुद समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। नाउ नीम कैंप, यहाँ मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर परफेक्ट, हमको डिफॉल्ट पर ही रहना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है बजट स्ट्रैटेजी, लीव दिस ऑल्सो। ये तब काम आता है जब एक से ज़्यादा एड सेट होते हो। अगर आपके पास ज़्यादा एड सेट्स हैं एक कैंप में और आप चाहते हैं कि बजट स्पेंड हो एड सेट के अकॉर्डिंग, मतलब बजट हर एड सेट को बराबर मिले या उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो, तब आप इन ऑप्शंस को चूज करेंगे, इनको यूज करेंगे, वरना हम इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट द बजट विथ 500 पर डे। नेक्स्ट, अपने एड सेट का नाम दीजिए। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द कन्वर्सेशन लोकेशन, मतलब आप अपना कस्टमर्स को ऐड दिखाने के बाद कहाँ ले जाना चाहते हो। यहाँ तीन मेन ऑप्शन होते हैं, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स। इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे पॉपुलर है। वैसे तो यूजर फेसबुक के अंदर एक छोटा सा फॉर्म बनाता है और ये फास्ट लीड्स के लिए बेस्ट होता है। दूसरा देखते हैं, ये है वेबसाइट एंड कॉल्स। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी साइट पर जाकर डिटेल्स भरें और प्रोडक्ट्स खरीदें तो ये उसके लिए होता है। ये तीसरा ऑप्शन है मैसेंजर, यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें।
तो इसमें से हम क्या चूज़ करना है? हमें डिफ़ॉल्ट में ही रहने दे रहे हैं, कुछ चेंज नहीं करना, हमें स्क्रॉल डाउन करते हैं, आता है ऑडियंस, ठीक है। दोस्तों यहाँ आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बता सकता कि एक जेनेरिक ऑडियंस मैं आपको बता दूँ, यार एक स्पेसिफिक ऑडियंस बता दूँ और आपके लिए भी वो काम कर जाए और हर बिज़नेस के लिए वो काम कर जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एग्ज़ाम्पल के साथ। जैसे कि अगर मैं पीएचडी सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करके पैसे वेस्ट नहीं करूँगा। मैं रिसर्च करूँगा कि इंडिया में यूनिवर्सिटी हब्स कहाँ पर है। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हब्स है। तो मैं एक प्रॉपर रिसर्च करूँगा कि मेरा बिज़नेस निश के ऑडियंस कहाँ पे हो सकती है। इसके लिए आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी एआई यूज़ करके, गूगल का डेटा यूज़ करके, ठीक है? और लोगों से बात करके, अलग प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करके आपको प्रॉपर एक रिसर्च मारनी होगी उसमें। आप क्या कर सकते हैं, अपने पुराने कस्टमर्स का डेटा देख सकते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। गूगल ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं, यानी कि गूगल ट्रेंड्स खोलो, वहाँ पे चेक करो कि आपका सर्विस कीवर्ड जो भी है, वो किस सिटी में ज़्यादा सर्च हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपका बिज़नेस लोकल है, तो सिर्फ सिटी में चुनिए। ये देखिए कि आपका 10 किलोमीटर रेडियस में आपका टारगेट ऑडियंस रहता भी है या नहीं। ये कुछ छोटे-मोटे तरीके मैंने आपको बता दिए। आप इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर ठीक-ठाक और टारगेट ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बिगिनर के लिए आपको ये सब होना, ये सब जानना, इट्स वेरी गुड, ठीक है? आप अपने लोग, मैंने देखा है काफ़ी लोग इसमें उतर जाते हैं, सोचते हैं कि एड्स रन कर देंगे एंड वो इंडिया ही चुन लेते हैं कुछ लोग तो, और उनका पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। मैं भी उनमें से एक था। खैर, आगे बढ़ते हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली चुन लिया। आप ये अनचेक कर दीजिए, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स। ये अनचेक करो आप। फिर आप यहाँ क्लिक करें शो सजेशंस। यहाँ आप सजेस्ट करते हो किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। यहाँ एज ग्रुप और जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है? डिटेल टारगेटिंग थोड़ा सा देख लेते हो। इसमें 3 चीज़ें आती हैं: डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स मतलब कि उनका लाइफस्टाइल, जैसे कि एजुकेशन लेवल। इंटरेस्ट मतलब कि वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे हायर एजुकेशन या मार्केटिंग में। बिहेवियर यानी कि उनका डिजिटल बिहेवियर क्या है, वो किस चीज़ के अंदर फॉल कर रहे हो। ये आपको एक रिसर्च के बाद ही प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है? और मैं पहले बता रहा हूँ कि 2 से 3 सबसे रिलेवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे डालिएगा। मेटा का एआई इतना स्मार्ट है कि वो आपके क्रिएटिव से खुद समझ जाएगा कि बाकी ऑडियंस कहाँ मिलेगी। आपको ये नहीं देखना कि आप पूरा ध्यान आप इसी ऑडियंस में डाल दो। मेन इसमें आप क्या रहेगा, क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव जितना स्ट्रांग है आपका, उतना अच्छा काम करेगा। क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ नेम दो अपने ऐड का। यहाँ सेलेक्ट करो फेसबुक पेज और इंस्टा अकाउंट। अब ये पूछ रहा है एक डेस्टिनेशन, हम चूज करेंगे एक इंस्टेंट फॉर्म। क्लिक टू क्रिएट अ फॉर्म। नेम है फॉर्म। यहाँ आपके पास ऑप्शन है फॉर्म टाइप। चूज हायर इंटेंट बट डोंट क्लिक ऑन दिस रिक्वायर्ड लीड टू वेरीफाई। गिव द हेडलाइन एंड डिफाइन योर फॉर्म। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ एक परफेक्ट सा डिस्क्रिप्शन दे दो। मैं रिकमेंड करता हूँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करने के लिए, जिससे क्या होगा कि लीड क्वालिटी थोड़ी बढ़ जाती है। इफ यू आर ऑफरिंग द सर्विसेज देन लिस्ट डिफरेंट सर्विसेज एज ऑप्शंस। नाउ प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पर आप लोग के पास अगर वेबसाइट नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, बट आई रिकमेंड टू हैव अ वेबसाइट एंड यहाँ पर आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना सकते हो। हाय, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप सोच रहे हो आपके पास वेबसाइट नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। आप लोग एसेंस.com पर आओ और हमें कॉन्टैक्ट करो, विल मेक फॉर यू। बट अगर तुम्हें सीखना है एंड हाउ टू बिल्ड अ कंप्लीट वेबसाइट एंड डिप्लॉयमेंट टू, तो गाइस एसएनएस इज गोइंग टू रिलीज अ कंप्लीट कोर्स, अ लॉट ऑफ कोर्स, जहाँ पे आप सीख सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग एंड बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पे पर्सनल टीचर आपके साथ रहेगा। आप उनसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। क्लिक नेक्स्ट। यहाँ आपको हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देनी है। जब लोग आपका फॉर्म फिल कर देते हैं तब उनको ये इन्फॉर्मेशन शो होती है। एंड ऑल्सो एडिशनल एक्शन पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप चाहते हो यूज़र आपकी वेबसाइट पर जाए या फिर आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करे या मैसेंजर पर। ऑफ कोर्स आपको एक बिजनेस व्हाट्सएप बना के यहाँ पे कनेक्ट करना होगा इसके लिए।
एंड देन दैट इज इट, वी डन। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करो एंड देन क्लिक ऑन द सेटअप क्रिएटिव। यहाँ चूज करो इमेज या फिर वीडियो। टू बी ऑनेस्ट, वीडियो वर्क्स वेल, बट आप लोग बिगनर हो और अभी मेटा मोस्टली डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिव। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फोकस करो इमेज पे, क्योंकि मैं जानता हूँ इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज वी आर अ मार्केटिंग एजेंसी, और अब मार्केटिंग एजेंसी के लिए हम एक परफेक्ट क्रिएटिव बनाते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव। मैं आपको पूरा डिज़ाइन ट्यूटोरियल तो नहीं दे सकता हूँ, बट आई विल गाइड यू हाउ यू कैन क्रिएट अ क्रिएटिव। तो एक परफेक्ट क्रिएटिव बनाने के लिए आपको ये दो रूल दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट इज द हुक। सोशल मीडिया पर लोग स्क्रॉल करने के लिए आते हैं, ऐड देखने के लिए नहीं आते हैं। आपकी पहली लाइन या पहला फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि यूजर रुक जाए। एक मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, एक बैड एग्जांपल देके बताता हूँ। वी आर द बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी, सब ये बोलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि वी आर द बेस्ट, वी आर द नंबर वन। ये बहुत ही जेनेरिक हो जाता है। एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। क्या आपका बजट वेस्ट हो रहा है? इस टाइप का कुछ समझो, जहाँ पे आप यूजर का प्रॉब्लम या फिर उसका पेन आइडेंटिफाई कर रहे हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप कुछ अच्छा यूज कर सकते हैं, इससे भी बेहतर। दूसरा रूल होता है साफ सुथरा डिजाइन। डिजाइन को खिचड़ी मत बनाइए, यानी कि कम से कम वर्ड्स यूज करें, सिर्फ एक मेन हेडिंग और एक सब हेडिंग यूज करो, और एक CTA बटन यूज करो, आपका काम डन हो गया। कलर से अपने ब्रांड के हिसाब से रखें, और इंश्योर करें कि टेक्स्ट रीडेबल हो और बैकग्राउंड लाइट हो, तो टेक्स्ट डार्क होना चाहिए। इतनी सी सिंपल सी चीज़ है। आई नो कि मैं कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं बता रही, बट हाँ, ये दो चीज़ दिमाग में रख के बनाना अगर कुछ बना रहे हो। द मेन क्वेश्चन कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो अच्छा है या बुरा। यहाँ पर आप क्लाउड AI या जेमिनी जैसे AI टूल्स का सहारा ले सकते हो। आप अपने बनाए हुए क्रिएटिव की फ़ोटो वहाँ अपलोड करो और AI से पूछो, ये टेक्स्ट आप सीधा, जैसे मैंने ये यूज़ करूँगा, आप भी यूज़ कर सकते हो कि आई एम रनिंग एन एड फॉर मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, डज दिस इमेज लुक प्रोफेशनल, इज दिस टेक्स्ट क्लियर, व्हाट कैन आई इम्प्रूव टू गेट मोर रीड्स। तो ये मेरे पास एक इमेज है, मैं इसके बारे में पूछता हूँ, एंड सी आई गॉट 8 out of 10। अब देखो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट अगेन ये डिज़ाइन क्लास थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इमेज अपलोड करो एंड चूज करो। यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको ओरिजिनल पर ही रखो, अवॉइड द वार्निंग्स, एंड ऑल्सो यू कैन क्रिएट डिफरेंट साइज क्रिएटिव्स, पर भाई ये डिज़ाइन क्लास थोड़ी है। ओके, जोक्स अपार्ट, आप आप बना सकते हो अगर टाइम और डिज़ाइन स्किल्स बहुत सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप दे रहे हो प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप 5 टाइम ऐड कर सकते हो प्राइमरी, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, 5 टाइम्स। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सबके लिए टेक्स्ट फिल आउट करो, एंड टू गेट दिस आप फिर से AI का यूज़ करो, वहाँ अपने क्रिएटिव डालो, एंड देन उनको अपनी पूरी कथा सुनाओ। आपका काम कहाँ है, क्या कर रहे हो, किस लिए यूज़ कर रहे हो, और आपको क्या चाहिए, आपको मिल जाएगा। आपको फिर वो उठाना है, कॉपी पेस्ट मारना है, और आपको पता है अभी क्या करना है। आपको करना है पब्लिश। जी हाँ, बस पब्लिश कर दो। वेल डन, कॉन्ग्रेट्स। अगर कोई एरर आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड जो लोग ऑर्बिट में इनरोल हैं गाइस, की बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। आई नो कि थोड़ा सा लंबा हो गया है, एंड यस, गूगल एड्स मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। एक्चुअली मैं बस ये वीडियो को और स्ट्रेच और कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने गूगल एड्स नहीं डाला इसमें। आफ्टर पब्लिशिंग योर एड्स, आप जा सकते हो एड्स रिपोर्टिंग पे। एड्स रिपोर्टिंग पे जाके आप लोग सिंपली डेट चूज करो, अपनी रिपोर्ट क्रिएट करके आप बड़े आराम से इजीली पता कर सकते हो आपकी ऐड कितना वर्क कर रही है, कितना नहीं कर रही है। और आफ्टर पब्लिशिंग एड्स, ऐड टाइम लेते थोड़ा सा वेट करना प्रोसेस होने में, प्रिपेयर होने में, एंड देन वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन।